हेलो नमस्कार मेरे सेठ सेठनियों, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बढ़िया चल रही होगी। आज के इस 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि यह क्लास जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा और यह क्लास रोज आपके 3 बजे जो है वो आयोजित की जाती है और बाद बाकी यह रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। तो आपके जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा ताकि हम उसे देख करके वेरीफाई कर पाए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। बाद बाकी 15 मिनट का शो आपके बिहार सिपाही भर्ती के लिए रामबाण साबित होगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस 15 मिनट शो में हम बिहार बजट देखने वाले हैं। क्या होता है बजट? हालांकि हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द का तो कोई उल्लेख है ही नहीं। तो सर किस चीज का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बजट का। यहाँ पे देखिएगा बजट। हालांकि बिहार बजट यानी कि बजट से संबंधित प्रावधान केंद्र और राज्य में दोनों अलग है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में जो बजट पेश किया जाता है वो भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 202 के तहत जो है वो बजट पेश किया जाता है। लेकिन सर बजट है क्या? क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? बिल्कुल भी नहीं है। किस शब्द का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ना हो करके वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। सर ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, हालांकि आपको मैं बता दूं कि बजट सिर्फ भाषण मात्र है। बजट से पैसे नहीं निकलते। बजट से पैसे नहीं निकलते बल्कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपको घूमने जाना है गोवा। तो आप क्या करते हैं? पहले प्लान बनाते हैं। आप कहते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, घूमने जाना है। तो आपने क्या किया? आपने घर में भाषण दिया कि मम्मा मुझे जो है गोवा जाना है। ठीक है। आप जो ये भाषण दे रहे हैं किसी ना किसी, मान लीजिए एक डेट को दे रहे हैं। मान लीजिए कि 202 डेट को आप दे रहे हैं ये भाषण। ठीक है। अब क्या करोगे? आप एक एस्टिमेट बनाओगे कि कितना पैसा खर्च होगा। अगर हम घूमने जा रहे हैं तो एक फिक्स अमाउंट जो है वो खर्च होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? मान लो 203वें दिन पर जो है आप एक अमाउंट बनाए कि हाँ इतना खर्च होगा, यानी कि एस्टिमेट बनाते हैं। तो एस्टिमेट को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? प्राकलन कहा जाता है। प्राक्कलन। ठीक है। उसके बाद क्या करते हो? आपको फाइनल आपको पैसा मिलता है। वो पैसा कब मिलता है? मान लीजिए आपने एक दिन प्लान बनाया, दूसरा दिन आपने बताया कि इतना पैसे खर्च होगा और तीसरा दिन जो है आपको पैसे मिलता है। तो अनुच्छेद 204 के अंतर्गत आपको पैसा दिया जाएगा, यानी कि विनियोग विधेयक पारित होता है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, आपको पैसे भी मिल गए लेकिन आप घूमने गए। अब एट द एंड एक टाइम होता है जब हम खूब पैसे खर्च करते हैं। अब खूब पैसे खर्च करा, हमारे एक टाइम पे आके पैसे खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं? मम्मा को दोबारा से कॉल करते हैं, मम्मा मुझे ना पैसे चाहिए। तो अब जो हमें पैसे चाहिए तो वो विनियोग विधेयक के बाद अतिरिक्त अनुदान लेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा की मांग करेंगे। तो ये जो है अनुच्छेद 205। तो ये तो हमने बताया घूमने के पर्पज से। ठीक यही उठा करके यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे जब उठा के डालोगे तो 202 में किस चीज की चर्चा है? बजट की चर्चा है। ठीक है सर। हालांकि बजट है क्या? आने वाले आगामी वर्ष में आय व्यय के खर्च के ब्यौरा को हम बजट कहते हैं। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो 202 में बजट हो गया। अनुच्छेद 203 की बात करें तो प्राक्कलन हो जाता है। प्राक्कलन। अनुच्छेद 204 की बात करें तो 204 में विनियोग विधेयक है। ठीक है सर। अनुच्छेद 205 की बात करेंगे तो इसमें अतिरिक्त अनुदान है। तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बजट से संबंधित, इसे याद रखना। और खास करके राज्य से संबंधित। आप बताओगे कि सर बिहार बजट पेश हो गया? हाँ जी, बिहार बजट पेश हो गया। 3 मार्च को यह बजट पेश किया गया। 3 मार्च को। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बजट जो है वह वित्त मंत्री ही पेश करेंगे। लेकिन बिहार में वित्त मंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री जो है दोनों एक ही व्यक्ति है, सम्राट चौधरी। तो इन्होंने 3 मार्च 2025 को 2025-26 का बजट पेश किया। कितने तारीख का? 2025-26 का बजट पेश किया। ठीक है। अच्छा जब बजट पेश किया तो नाम क्या था उनका? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी दो पद पर जो है वह आसीन है। कौन कौन सा? पहला तो एक वाइस सीएम है और दूसरा जो है वह वित्त मंत्री भी हो जाता है। क्लियर है? हाँ। अब इस बजट में क्या उल्लेख किया गया, किस चीज की बातें हैं, कैसी बातें हैं, उन सारी चीजों को हम
स्लाइड्स के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को जो है बजट पेश किया। जब इन्होंने बजट पेश किया तो कहाँ पे? विधानमंडल में। अच्छा, एक बात और आपको ये याद रखना है कि भारतीय संसद जो है यानी कि बिहार का जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है। कितने सदनीय है? द्विसदनीय। पहला तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद है। हालांकि विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में ही है, जिसमें से बिहार भी विधान परिषद वाला राज्य है और बिहार विधान परिषद में टोटल सीटों की संख्या 75 हो जाता है। ठीक है, देखना बजट का आकार, कोई भी चीज का एक आकार होता है। जब हमने भाषण दिया तो हमने बताया था कि हमें घूमने जाना है गोवा, तो घूमने जब जाना है गोवा तो एक फिक्स अमाउंट मम्मा को बताना है कि मम्मा इतने पैसे खर्च होंगे। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने बजट का एक आकार तैयार करके रखा है। कितना? तो 3,16,895 रुपए। ऐसे लग रहा है जैसे भाई साहब इसमें से 895 में से 5 करोड़ भी दे दे। इतना 3,16,895 करोड़ का बिहार में बजट का प्रस्तावित है। अच्छा, कोई ऐसा है ना कि पिछले वर्ष से बढ़ोतरी हुआ होगा? तो पिछले वर्ष मान लीजिए कि बजट का आकार 100 रुपए था, तो इस वर्ष क्या किया गया? 113 रुपए कर दिया गया, 113.69 कर दिया। कहने का मतलब कि 13.69% की बढ़ोतरी देखी गई है 2024-25 के बजट से 2025-26 में। ठीक है, वहीं पे देखोगे आप तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। यानी कि कोई फिक्स अमाउंट होता है जो राजकोषीय घाटा रह जाता है, यानी कि अगर दशमलव में देखें तो 2.98% जो है यह राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार शिक्षा विभाग पर कुल बजट 19.24% खर्च होगा, जो कि अच्छा, कहीं भी अगर किसी भी स्टेट को डेवलप करना है या फिर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो उसके शिक्षा व्यवस्था में पैसे खर्च करो, तभी हो सकता है। कोई भी फैमिली जो है ना वो कहता है ना कि आधी रोटी कम खा लो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ। तो वही वाली बातें हैं कि इस बार जो है शिक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक पैसा खर्च किया गया। कितना? तो 19.24% जो है वो खर्च किया गया। अच्छा, भारतीय बिहार में जो है 8,053 पंचायत है। हमने आपको बता रखा है कि डिवीजन कितने हैं? 9 है। सब डिवीजन कितने हैं? 101 है। अगर ब्लॉक की बात करें तो 534 है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। ठीक उसी प्रकार बिहार में 8,053 पंचायत है जहां पर गरीब कन्या विवाह मंडपम बनाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि बस कहने की बात है, बिहार में वैसे भी कह दिया जाता है, कब से कहा जा रहा है कि बिहार में मेट्रो बन रहा है। भाई साहब, पटना में बना नहीं, दरभंगा की बातें हो रही है कि बन गया, तो वो तो अलग बात है, कहने को कुछ और कह कर दो कुछ। और बिहार में अनाउंस बस घोषणा करने भर की देरी रहती है, पूरे बिहार में फैल जाता है कि बन गया। हमने सुना था कि दरभंगा में एम्स भी बन रहा है, वो तो कभी बना नहीं, अब पता नहीं कब बनेगा। यहाँ पे देखना, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन, यहाँ पे सुधा के तर्ज पर जो है हर एक सभी प्रखंड, प्रखंड कितने हैं? 534 है। वहां पर क्या स्थापित किया जाएगा? तो एक सुधा का आउटलेट खोला जाएगा सब्जियों के लिए, सब्जियों के व्यापार अच्छे से हो पाए। हालांकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके वजह से वहाँ पे कृषि आधारित वस्तुओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और वेजिटेबल्स जो है वो कृषि में ही आता है, जिसके कारण से इसको बढ़ावा देने की बातें की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। प्रायोगिक तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला यानी कि जिम जो है वो खोला जाएगा, लेकिन जिम करने कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात और भी बहुत अच्छा फैक्ट है कि भाई साहब जिम में जाओ तो 12 महीने के पैसे दे दो और जाओ 1 महीने भी नहीं। तो वही है, बिहार में क्या किया जाएगा? जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला होगा और खास करके ये वोमेन के लिए। और हमारे बिहार में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इसीलिए बिहार में क्या किया जाएगा? तो कैंसर हॉस्पिटल की भी स्थापना की जा रही है, जो गवर्नमेंट के माध्यम से फ्री में भी इलाज करेगा। समझ रहे हो? चलो, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखना कि गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, पूसा। अच्छा, पूसा समस्तीपुर में जो कृषि संस्थान है, यह हेनरी फिप्स जो कि 1905 में वित्तीय सहायता करा था, अमेरिका का था, उसी के सहायता से इसकी स्थापना हुआ था। तो इसे याद रखोगे। नेक्स्ट देखना, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना भी किया जाएगा, जो कि मुफ्त इलाज करेगा बिना पैसों का। जैसे कि आपने एक देखा होगा ना, एक कार्ड बनता है अभी, मुझे कार्ड का नाम याद नहीं, आयुष्मान कार्ड, उसी पर इलाज किया जाएगा फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा।
बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना होगा। अच्छा, एयर आईक्यू रिपोर्ट स्विट्जरलैंड जो है उन्होंने जारी किया है कि बेगूसराय बिहार का एसी यानी कि विश्व का सबसे गंदा महानगर पालिका है। कौन? एयर आईक्यू रिपोर्ट। तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, हालांकि जितने बार मैं बताता हूँ उतनी बार बता रहा हूँ। ये कहाँ किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया गया था और कैंसर अस्पताल की भी स्थापना किया जाएगा। यहाँ पे देखना, SC STs के छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत छात्रावास अनुदान दर जो है वो 1000 प्रति माह को दोगुना कर दिया जाएगा। ये फालतू की बात है, फुहरपन है। ये क्यों ही गवर्नमेंट दे रहे फालतू में पैसे, बताओ, समझ रहे हो? नेक्स्ट बताना कि चालक एवं कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार पथ परिवहन निगम में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि आपको ये बात पता होगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के माध्यम से महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। कितना? 50% का आरक्षण दिया गया है। और आपके गांव में भी महिला ही कहीं ना कहीं मुखिया होगी, कहीं ना कहीं आपके गांव में महिला ही मुखिया होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे बताना, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा के साथ साथ इसमें 25 करोड़ का निवेश जो बिहार जलवायु, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे काट सकते हो। देखो, क्वेश्चन आपका बनेगा कहाँ से? फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 2.98%। पिछले बार से बजट कितना बढ़ा है? 13.24%। ये याद रखने योग्य है। दूसरा, बजट का आकार क्या है, किसने पेश किया, अच्छा किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये सारी बातें, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ पे होगा वो पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है हमारे यहाँ पे शिक्षा में, तो ये पूछा जाएगा। अच्छा, चलंत व्हील, आपसे जिम के बारे में पूछा जाएगा, तो वो कहाँ पे? पटना में स्थापित किया जाएगा, जिसमें ट्रेनर के रूप में महिलाएं होंगी। ठीक है? तो हर एक चीज़ें थोड़ी पूछे जाते हैं, हमें वही पढ़ना है जहाँ से एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा पढ़ के थोड़ी सिलेक्शन दिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखना, बिहार वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 100 करोड़ की लागत से परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे देखना, महिलाओं द्वारा, देखो हमारे छठ क्या है, छठ हमारे बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई छठ पूजा को ऐसे करो, घर पे ही मनाया जाने दो। तो अब गवर्नमेंट की मर्जी है, इसे लगता है क्या, इससे क्या हो रहा है, हमारे बिहार का जो नदियां है वो गंदा हो रहा है। अब इनके कारण वो चाहते हैं कि ऐसा करो भाई, छठ पूजा को जो है वो होम स्टे प्रोत्साहित करो, कि घर पे ही मनाया जाए, टोकरी में पानी भर के। तो अब देखो, गवर्नमेंट का ये खेल है, गवर्नमेंट अब जैसे खेले। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। यहाँ पे एक बात बताना कि सिल्क सिटी के रूप में किसे जानते हैं? सिल्क सिटी के रूप में किसे जानते हैं? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और जो भी है वो हम आपको स्लाइड अवेलेबल करवा देंगे, आपके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम लिंक पिन है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जल्दी से बस 1 लाख का परिवार कर दो, अब ज़्यादा देर नहीं है, कुछ ही देर, यानी कि 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर बचे हैं, तो कंप्लीट हो जाए तो और भी अच्छी बात है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से, हृदय तल से, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे आज शाम 7 बजे GK GS की क्लास के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने माता पिता को मेरे तरफ से नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।